welcome to another live session on the business name and naming in the series of brand and brand management. क्या आपको पता है कि मैक्सिमम बिजनेसेस फेल हो जाते हैं क्योंकि ब्रांड नेम सही नहीं होता है एंड इट कैन नॉट गेट रेजोनेंस विद द ऑडियंस और टू द टारगेट मार्केट. इसीलिए जब ये कॉन्ग्रेंट आपका नेम होता है अपने ब्रांड नेम को अपने टारगेट के साथ में, so there are very high chances that people may contact or people may connect with you or people may try to research about your company or your product. इसीलिए ज़रूरी है आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा होना चाहिए. तो टुडे द टॉपिक इज समथिंग ऑन अ ब्रांड नेम्स और ब्रांड नेम आइडियाज ऑल्सो. सो इट इज somebody asks that what are some ideas for the बिजनेस नेम. कुछ ऐसे आइडियाज बता दो जो बिजनेस नेम हम ले सकते, बिकॉज आई गिव द सर्विसेज एज अ ब्रांड नेम numerology, both in the term of only giving to the brand name without numerology, those who do not have the faith in the numerology, and another audience those who have the faith in numerology. तो मैं numerology और brand name को connect करके give the exact and a very good brand name which is suitable to your business or to your industries. So somebody asked me, sir, I cannot afford your high-end logo designing fees or even the brand name fees. So for those people, those who are genuine and they are unable to provide a good name for their own company, उनके लिए स्पेशली ये सेशन है. तो the first a few ideas among to generate a good business name. The first is it should be very simple. ठीक है, बहुत सिंपल होना चाहिए. और अगर आपको मैं जनरेट करने के लिए बात कर रहा हूँ तो आपको बहुत ही सिंपल ब्रांड नेम रखना है. विच शुड बी वेरी इजी टू स्पेल. विच सेकेंड इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तीसरा, अगर मैं जनरेट करने की बात कर रहा हूँ तो यू शुड टेक द नेचुरल एलिमेंट्स नेम लाइक से फॉर एग्जाम्पल नेचर, माउंटेन्स, स्काई, पंचतत्व ले लो, फायर, वाटर. ये टर्मिनोलॉजी आपके इसमें ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू मे बी हेडफोन. चलो, आई एम इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेडफोन और द ट्रेडिंग ऑफ द हेडफोन. देन व्हाट कैन बी माई ideas I can connect with the brand name. So I can say I will take the natural elements, 5 elements: Agni, Prithvi, Vayu, Jal, Akash. So I can say sky headphone, स्काई हेडफोन, आकाश या आकाश हेडफोन. आकाश से जो स्काई अच्छा कनेक्ट करेगा. स्काई इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. स्काई हेडफोन, ठीक है. स्काई का कलर है. सेकेंड, यू कैन चूज द कलर इन टू योर ब्रांड नेम ऑल्सो टू मेक इट वेरी सिंपल, लाइक ब्लू हेडफोन्स, ओके, स्काई हेडफोन्स. थर्ड, आपका कीवर्ड आपके ब्रांड नेम्स में आना चाहिए. ठीक है, कीवर्ड मतलब आपके इंडस्ट्री या आपके नीश का कीवर्ड जो रहता है या प्रोडक्ट जो है वो अगर ब्रांड नेम में आ जाता है तो वो और भी अच्छा सिंपल हो जाता है टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. एंड सेकेंडली, इट्स ऑल्सो हेल्प टू गेट रेजोनेंस दैट दिस इज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे आर इनटू. Okay, so the first one what we have choose for the brand name, that should be the color. You can choose the color also. Second one, you can also choose the 5 elements into your brand naming. Third, you can choose the keywords into your brand naming. Number 4, you can also choose the industries as a keyword into your brand naming. And number 5, you can choose the generic terminology into your brand naming. These are the 5 major very simple tips wherein you can use it. The first one, as I say, we can connect the 2 different terms also. Like first आ जाता है sky, so you can means elements. So sky headphone, then color I can say red headphone. Okay. Third, I can say industries को बारे में मैं बता सकूँगा. इंडस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं. Like we can say we are in the electronics market and मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज द गैजेट्स, आई मीन हेडफोन. तो आई कैन से ब्लूटूथ हेडफोन. एकदम समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं ब्लूटूथ हेडफोन के अंदर में डाउन. दैट इज अ वेरी जेनेरिक टर्म. फोर्थ इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेसिफिक, हेडफोन फॉर यू. ठीक है, हेडफोन ही टर्म सीधा आपने डाल दिया उसके अंदर में. ठीक है, हेडफोन फॉर वुमेन्स. तो अ वेरी माइक्रोनिश हेडफोन्स और वुमेन, आपके टारगेट ऑडियंस को भी आपने बता दिया कि किसके लिए बनाया गया है. हेडफोन फॉर किड्स, ठीक है, ये कंपनी का नाम भी बना सकते हैं. हेडफोन्स फॉर कॉर्पोरेट्स, हेडफोन्स फॉर फॉर यू,
हेडफोन्स फॉर स्पोर्ट्स। अब आप जितना टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हो अपने ब्रांड नेम में, उतना ज़्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लाइक द जॉकी हैज बीन यूज्ड एज अ प्रीमियम marketing into the innerwear as well as the other in the other products one also products also, यानी अलग अलग ऑडियंस में। फिर उन्होंने ये देखा जॉकी ने कि उनकी ऑडियंस एक स्पेसिफिक होती जा रही है और नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और हायर क्लास वो नहीं ले रहे, एकदम प्रीमियम क्लास वाले लोग ही ले रहे, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली भी आता है। देन दे स्टार्ट आउट द कैंपेन इन द होर्डिंग्स, इन द बिल बोर्ड्स कि जॉकी फॉर स्पोर्ट, जॉकी फॉर यू, ये पंचिंग लाइन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्यों ये स्टार्ट किया? बिकॉज दे अंडरस्टैंड एल्स इट विल पीपल विल फील ये एकदम महंगा है, तो महंगे लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए। सो दे स्टार्ट आउट जॉकी फॉर यू, जॉकी फॉर स्पोर्ट्स, जॉकी फॉर वुमेन्स, जॉकी फॉर मेन। अंडरस्टैंड किस तरह से एक डेमोग्राफिक बना लिया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए या ये सबके लिए है, ओके। बिकॉज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी ऑडियंस। पहले मैं भी यही समझ रहा था कुछ साल पहले कि भाई मेरी जो ब्रांडिंग, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग की मेरी जो सर्विसेज है ये पूरे इंडिया को नहीं, पूरे वर्ल्ड को कैटर कर सकती है। नो, आई वॉज रॉन्ग। इट कैनॉट बी कैटर टू एवरीबडी, यू हैव द स्पेसिफिक प्री डिफाइंड ऑडियंस। तो इसीलिए ये पांचों रूल बहुत ही सिंपल है बिजनेस नेम जनरेशन के लिए। फर्स्ट, यू कैन टेक द 5 एलिमेंट्स इनटू योर ब्रांड नेमिंग, लाइक you can take the nature also, river, sea, rock, mountain, stone, these terms into your brand name, nature से related. You can take the 5 elements into your branding in the brand name to generate a good brand name. You can take अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, हिंदी में भी ले सकते हो, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ओके। और यू कैन टेक द फुल इंग्लिश लाइक firerock.com, fireheadphones.com या फायर हेडफोन्स, ठीक है, फायर हेडफोन्स या ब्लू हेडफोन्स। आप ऐसे कलर को भी ले सकते हो आपके ब्रांड नेम के अंदर। सो बिकॉज ये बहुत सिंपल होते हैं समझने के लिए, बोलने के लिए। दे कैन इवन राइट ऑल्सो, दे कैन इवन स्पेल ऑल्सो ऑन द बुक और ऑन द पेपर, और दे कैन इवन अंडरस्टैंड ऑन द टेलीफोन ऑल्सो। जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, वॉट आर द प्री रिक्वेस्ट, वॉट आर द पैरामीटर्स वेर इन यू शुड टेक द ब्रांड नेम्स। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको ब्रांड नेम वही लेना है जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो मेजरेबल हो, जो इजी हो स्पेल करने में, लिखने में, बोलने में और समझने में, और साथ ही साथ विद गेट कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री, विद गेट कनेक्टेड इमोशनली एंड पर्सनली टू योर टारगेट ऑडियंस। ये सारे पैरामीटर्स है। तो आज का ये है हाउ टू जनरेट सम आइडियाज फॉर द बिजनेस नेम। तो वही मैंने ऑन अ नटसेल आई विल अगेन रिपीट कि फर्स्ट यू कैन टेक द एलिमेंट्स, द नेचुरल एलिमेंट्स इनटू योर ब्रांड नेम, ठीक है। सेकंड, यू कैन टेक द 5 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये आप उसमें अपने इसमें ले सकते हैं। थर्ड, यू कैन टेक द कलर्स, violetstone.com, कोई स्टोन के इसमें है, जेम स्टोन में, violetstone.com, या ये तो डोमेन हो गया। वॉयलेट रॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये वॉयलेट एक कलर हो गया, और अपने रॉक्स अगर आप जेम स्टोन में तो उसमें कर सकते हो वॉयलेट हेडफोन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कलर्स को भी मैच कर सकते हो। चौथा, यू कैन टेक द जेनेरिक्स, ठीक है, हेडफोन्स फॉर यू, ठीक है। तो ये जेनेरिक आपने डाल दिया, सीधा जो टर्म है आपकी इंडस्ट्री का उसी को उसमें डाल दिया, और आगे एक और टर्म यूज कर दिया फॉर यू, तो यू कैन कनेक्टेड टू द ऑडियंस, ठीक है। फिर आपने और उसको स्पेसिफाई कर दिया और माइक्रो में जाके कि हेडफोन्स फॉर वुमेन्स। तो ये हेडफोन बनाते थे वुमेन्स के लिए, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ऐसा किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट। देन हेडफोन्स फॉर टीनेजर्स, तो टीनेजर्स के लिए स्पेशली हेडफोन बनाया गया। तो द फिफ्थ वन, यू मूव इनटू द वेरी माइक्रो एंड यू आर कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस ऑन अ स्पेसिफिक प्री डिफाइंड डेमोग्राफिक ग्राफ, कि ये मेंस के लिए है, वुमेन्स के लिए है, टीनेजर के लिए, एडल्ट के लिए है, स्पोर्ट पर्सन के लिए है, वर्किंग वुमेन के लिए है, हाउसवाइफ के लिए है। जब वो भी टर्म आपके ब्रांडिंग में आ जाती है तो वो और स्पेसिफाई हो जाती है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। नाउ दिस ऑल द 5 pointers which I have told from last 5 to 8 minutes, that can be put not only for the business name, that can also be applied even to the product or brand name also, ठीक है। So that was a very small videos on to how to generate a few ideas for a business name as well as for the product name or service name.
I hope you found this episode on the generation of ideas for a business name or product name very helpful. If you like it, subscribe to my channel and let me know what are the other topics should I take to help you into the business in brand and brand management. So see you tomorrow with some another topic on into the series of brand and brand management. Thank you very much.